हेलो गाइस, मैं रजत गुप्ता लेके आया हूँ आपके लिए फिर एनटीपीसी का सॉल्यूशन है हमारा 13 जून और शिफ्ट वन। और जैसे कि हमने अभी पहले पार्ट वन देखा था, तो यहाँ पे ये पार्ट सेकंड वीडियो होने वाली है। पार्ट सेकंड किसका? 13 जून का। और शिफ्ट वन का शिफ्ट फर्स्ट है, पहली शिफ्ट है और 14 जून है। और मैथ्स का सॉल्यूशन यहाँ पर करने वाले हैं, लेवल इसका 2 है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और जो हमारा पार्ट रह गया था उससे आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। ये सारे हो चुके थे, आप चाहें तो वीडियो को देख सकते हैं पहला वाला पार्ट जाके। ये सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में हम कहाँ तक कर चुके थे? हाँ, ये क्वेश्चन हो चुका था हमारा। इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम किस मेथड का इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले वो समझते हैं। ये हमारा वैल्यू है, क्वेश्चन जो हमने पूछा गया है। तो ये क्या है पहले इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। आपको पता होगा अलजेब्रा का क्वेश्चन है ये। एक्स की पावर 6 है और मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स की पावर 1/x⁴ माइनस के 3 एक्स की पावर 4 प्लस मैं इसको लिख सकता हूँ 1/x⁴। ये है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं एक्स की पावर 2 से डिवाइड करता हूँ, यानी कि एक्स की पावर 2, यहाँ पे भी एक्स की पावर 2, यहाँ पे भी एक्स की पावर 2। अब जब यहाँ पर करूँगा तो जीरो रहेगा, तो कितना बचेगा? एक्स की पावर 4 माइनस के 6 माइनस के 1/x की पावर 2 बराबर 0। यानी कि एक्स की पावर यहाँ 2 बचेगा। एक्स की पावर 2 माइनस के 1/x की पावर 2 बराबर के 6। मतलब ये वैल्यू आ गई हमारी। अब आपको पता होगा ए एक्स माइनस के 1/x की वैल्यू अगर ए हो और एक्स स्क्वायर माइनस के 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछी हो तो ए स्क्वायर कितना होता है? +2। पता है। अब यही चीज अगर दे रखी हो और आपसे पूछियो एक्स की 3 माइनस के 1/x की 3, तो आप बोलोगे ए की पावर 3 और प्लस के 3 है, ये होता। तो वही यही चीज़ें हैं जो, तो वही चीज़ें हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। मतलब कि ये x की पावर 2 है तो यहाँ पे 3 है, मतलब इसकी पावर 3 होगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा? 6 की पावर 3, ये वाला फॉर्मूला लगेगा उसमें, प्लस 3a। 3 का मतलब 3 और a का मतलब यहाँ पे कितना है? 6, मतलब 6 माइनस के। अब यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पर प्लस हो रहा है। ठीक है, तो प्लस हो रहा है तो ये फॉर्मूला रहने वाला है ए की पावर 2, यानी कि कितना है? 6 की पावर 2 और प्लस कितना हो जाने वाला है? 2। अब देखो 216 प्लस 18 माइनस के 6 36 और 2 38। अब 18 16 16 16 32, 16 32 और 34। 234 माइनस के 3 अट्ठे 24 4 2 3 या 9 11 114। इसमें करेंगे हम 0 2 120 आंसर। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाने वाला था। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये फॉर्मूले आप ध्यान रखिए। अगर ये चीज़ें होती हैं और ये चीज़ आपसे पूछी जाती है तो x² + 2a। फिर ये चीज़ें हैं तो आपसे ये चीज़ें पूछी है, अगर ये चीज़ पूछी है तो ये चीज़ पूछी है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है। बाकी अलजेब्रा का क्वेश्चन है, आप चाहें तो देख सकते हैं क्वेश्चन को। ये था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। देखो ए एक कार्य का इतने प्रतिशत भाग 8 दिन में कर सकता है, बी ए से 40% कम कुशल है। देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम? मतलब ए कितना पार्ट कर रहा है? 2/3 काम कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 2 चौका 3, यानी कि ए एक दिन काम कितने दिन में करेगा? यानी कि इधर जाएगा 12 दिन में। ठीक। अब वो बोल रहा है ए और बी में कितना है? ये 140 है, अगर ये 100 है बी, बी ए से 40% कम कुशल है। बी जो बोल रहा है ए से 40% कम कुशल है, यानी कि अगर मैं 100 मानूंगा बी ए से 40% कम कुशल है, तो ये कितना हो जाएगा? 60। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 पंजे 20 पंजे 10, 20 या 60, इस तरीके से बोला। अब ए कितने दिन में कर रहा है? 12।
तो यानी कि टोटल काम कितना हो गया, ये तो इनकी एफिशिएंसी आ गई, क्षमताओं का रेशो हमारा ये मिला हमको, और ये एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो बी कितना करता है 3। तो टोटल काम कितना होगा, एक अगर ए अगर 5 दिन में करता है तो पूरे दिन में 12 दिन में करता है, तो टोटल काम कितना हो गया, 12 पंजे 60, 60। अब बोल रहा है दोनों 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर दोनों कार्य छोड़कर चले जाते हैं। अभी 5 3 8, 8 पंजे 40, देखो एक दिन में दोनों कितना काम करेंगे 8, और 8 एक दिन में 8, तो 5 दिन में 40, यानी कि 40। रिमेनिंग काम कितना बचा 20। अब बोल रहे हो सी शेष कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, कितने दिन में करता है 6 दिन में। अब जब 6 दिन में पूरा करेगा तो इसका मतलब क्या है, 20 कार्य है और 6 दिन में कर रहा है, तो एक दिन का कार्य आ गया, एक दिन का कार्य मतलब एफिशिएंसी, यानी कि 3 और 10, यानी कि 10/3 उसकी क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई सी की। सी की मैं लिख सकता हूँ 10/3 ये, ठीक। अब बोला ए और सी मिलकर मूल कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, तो टोटल कार्य कितना था 60 कार्य था। वो बोल रहा है ए और सी, ए कितना हमारा ये और सी कितना ये, तो यानी कि 5 + 10/3 को जोड़ना हमको, 5 से 15 25, 25/3, ठीक है। 25/3 को अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा, 25 है ऊपर जाएगा 3, ऊपर 3 चला जाएगा, 5 पंजे 25 और 12 पंजे 60, और 12 3 की गुणा करूंगा 36/5। अब आपको पता है 7 पंजे 35 और 1/5 ये होता है हमारा आंसर, ठीक है। ये चीज़ें मैं बता भी चुका हूँ, अगर 5 आंसर में है, खैर ये तो छोटी चीज़ें थी तो हम आसानी से कर पा रहे थे। अगर ये चीज़ें बड़ी होती हैं तब हमको किस तरीके से करनी थी, ये जो चीज़ें हैं अपॉन में देख लीजिए कहाँ केवल एक में ये 5 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। चीज़ें बड़ी होती हैं, अगर हमको मिक्स फ्रैक्शन में मिश्रित भिन्न में इसको तोड़ना था तब भी हम ये चीज़ें देखते हैं, जिससे हमारी आसानी से कैलकुलेशन हो सके और आंसर जल्दी आ सके। ये इसका तरीका था। दूसरी बात मैं अगेन बोलना चाहूँगा कि प्रॉब्लम क्या चल रही है। प्रॉब्लम ये है अभी फ़िलहाल प्रॉब्लम क्या है, साउंड की बहुत प्रॉब्लम चल रही है। तो साउंड में मैं देख रहा हूँ क्या चीज़ें कर सकते हैं। बहुत मैसेज आता है, काफ़ी लोगों का मैसेज आता है, बोलते हैं कि साउंड में भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसको ठीक कीजिएगा। तो हाँ, साउंड में कुछ प्रॉब्लम है, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है क्या है, पर उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा सभी लोगों से। आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा जैसे भी है, लीड वूड लगा के, या फिर जैसे भी आप, थोड़ी सी आवाज़ कम आएगी मैं समझ सकता हूँ, मज़ा नहीं आता। लेकिन हाँ, इसको जल्दी कुछ ना कुछ करते हैं इसका साउंड का, और नेक्स्ट वीडियो में मैं तभी वीडियो लाऊंगा जब इसकी साउंड बहुत अच्छी आ जाएगी, तो डेफिनेटली करते हैं उस चीज़ को भी। अभी फ़िलहाल ये देखते हैं क्वेश्चन। देखो 38% चीनी वाले 1 बिलियन में 90 ml मात्रा में पानी कितना मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त बिलियन में चीनी की मात्रा इतनी हो सके। दो तरीके से मैं इसको समझा सकता हूँ आपको, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका है ये डिटेल मेथड ही इसका सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि हमको सिंपल तरीका ही ज़्यादा संभव आसानी से निकाल सकते हैं आंसर। चलिए मैं समझा देता हूँ, आपको खुद समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये मिक्सचर एलिगेशन से भी हो जाएगा। बोल रहा है कि 38% क्या है, 90 ml में चीनी है, ठीक, यानी कि बाकी जो बचा है वो पानी है। तो बोल रहा है, अब मैं पहले निकाल लेता हूँ 38 का 90% कितना है, यानी कि 38 का 90% कितना है, सॉरी ऐसे निकाल लेता है ना, बात एक ये ऊपर नीचे इधर परसेंट लगाओ। तो 9 × 72 का 2 हासिल लगे 7, 9 × 27, और 27 और 7 आपको पता है कितना हो जाएगा, 7 7 14 34 हो जाएगा, यानी कि 34.2 हमारा कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा चीनी, ठीक। अब टोटल है 90, अब इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तभी तो हमारी कितना आ रहा था 38 70 38, लेकिन अब वो बोल रहा है कितना पानी मिलाया जाना है, जैसे चीनी तो सेम ही रहनी इतनी है, तो पानी मिलाएंगे तो नीचे क्या है जो सम है टोटल का वो 90 प्लस कुछ हो रहा होगा, है ना। तो ये आपकी बार बेस बढ़ जा रहा है। तो अब आपको वो जगह है, ये चीज़ें बूझी गई है आपसे कि कितना पानी मिलाया जाए कि परसेंटेज चीनी कितनी हो जाती है। तो भाई ये चीज़ें चीनी तो मैंने ऊपर रखी है, अब मुझे परसेंटेज कितनी चाहिए 17.1, ठीक। बस इतना सा क्वेश्चन ये समझाने का था, चीज़ें कुछ है नहीं। अब 17 दूनी देखो 2 बार जा रहा है पूरा पूरा 2, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 200 हो जाएगा। अब ये वाला पोर्शन उधर जाएगा, यानी कि 90 + x हो जाएगा, इधर हमारा 200 रह जाएगा। अब आप समझदार हो, 90 200 में से 90 जाएंगे तो 110 यहाँ वैल्यू बच रही होगी, यानी कि x की मात्रा क्या है 110, यानी कि हम 110 ml पानी मिला रहे होंगे। दूसरा इसका क्या तरीका हो सकता है उस चीज़ पे भी हम बात करते हैं।
देखो 38% हमारा क्या है, 90 ml। ठीक, 90 ml हमारी चीनी है। तो चीनी हमारी कितनी करनी है हमको, एवरेज कितनी करनी है, 17.1। चीनी मिला कितने रहे, 0%। क्यों मिला रहे जीरो, क्योंकि पानी मिला रहे, पानी 100% मानते, तो इसलिए हम चीनी मिला रहे, तो 0% हो गया। अब मैं इसमें माइनस करूंगा, 17 बनी रहेगा। अब मैं इसमें से माइनस करूंगा 38.0 में से, तो कितना बचेगा मेरा, 9 बचेगा। ठीक, अब यहाँ कितने बचेगा, 7, 0 बचेगा और 2 ये बचेगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए आप। अब इस क्वेश्चन में ये देखो, ये इसको कितने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, हम 90 ml को कितना कर रहा है, 90 को, तो ये कितने को करेगा, ये चीज़ें हो जाएगा, ये कितना ml करेगा। तो पहले तो देखते हैं हम, 19 नंबर कितना होते हैं, 171 होते हैं, और 19 ही का ना 19, 19 ही का ना 19, 11। ठीक है, ये हमने काट लिया दोनों रेशियो बनाने के लिए। देखो 9 किसको यूनिट कर रहा है, 10 को, तो ये किसको करेगा, ये भी 10 को करेगा, यानी इसका मतलब 110 ml हम मिला रहे होंगे पानी को। ठीक है, ये चीज़ है। दूसरा इसका मतलब वो फिर और ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, 100 माइनस के करके 100% मिला रहे होंगे पानी को, तो वो तरीका इसका हो सकता है, और मैं तो यही चाहूँगा या बोल लूँगा ये तरीका बेस्ट है इसका। ये क्वेश्चन आते इस तरीके से कीजिएगा, इसमें आपकी एरर और प्रैक्टिस, एरर बहुत चाहिए होगा, ओ सॉरी एरर बहुत हो सकते हैं और प्रैक्टिस बहुत चाहिए होगी इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो मेरा सजेशन ये है, इस क्वेश्चन के तरीके से आप जा सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 2.5 लाख रुपए की राशि पर 16% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब बात कर रही है चक्रवृद्धि ब्याज की। तो देखो मैं फिर अगेन इसमें बोलना चाहूँगा, काफ़ी सारे तरीके हैं, मतलब कैलकुलेशन हार्ड होगी तो उसका भी है। बाकी पहले समझ सकते हैं तीन, देखो 3 3 3 मतलब हर 3 महीने का ब्याज होगा, और साल में कितने होते हैं, 4 क्वार्टरली जो होते हैं ना, कितने होते हैं, 4 होते हैं, 3 3 3 4। अब 16 है तो 4 4 4 4 मतलब 4 4 होगा ना, 4 चौक 16, तो हर 3 महीने की दर 4 है। ठीक है, यानी कि 3 साइकिल बन गई है, और हर साइकिल की जो दर है वो कितनी है, 4। मतलब कहने का मतलब अब ये हो गया कि अगर 4% है और 3 साल तक हम ब्याज ले रहे हैं, मतलब 3 साल नहीं है, इस चीज़ को समझ लीजिए आप कि मतलब ये 3 समय है, 3 वर्ष, और ये 4% दर है, ऐसे इस तरीके से कन्वर्ट हो चुका है। अब ये हमें निकालना, मैंने आपसे बताया था इसका 3, जब 3 1 ऐसा होता, इसका देखो मैंने बताया था 2%, 1% के लिए, 10% के लिए 1 0 काटिए, 1% के लिए काटिए, तो 2.5 लाख का 1% कितना हो गया, 2.500। अब मुझको निकालना कितना, 4, तो 10,000 आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 10,000। अब 10,000 का 4% कितना होता है, आप 400 बोलोगे, मतलब 2 0 हटाओ तो 400 हो गया। अब 400 का 4% कितना होता है, 16 रुपये। ठीक है, यानी कि गुणा 3 कर दीजिए इस पर, कितना हो जाएगा, 30,000 हो गया टोटल। कितना हो गया, 12 1200, यहाँ 16 हो गया। अब सबको जोड़ दीजिए तो 16 2 1 31 216 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपको। ठीक, एक तरह का ये जो कहने का मतलब है कुल मिला के ये है 2.5 लाख का, जो आप चीज़ें समझ रहे हो, 4 0 है, मतलब इसका एक ट्री मेथड है, मतलब ये 10,000। अब हम ये चीज़ें ना करके बार बार लिखनी पड़ती हैं, इसका इसका फिर इसका, चीज़ें समझने में मतलब ये बनाने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो ये वाला मेथड ज़्यादा मेरे हिसाब से सही रहेगा। बाकी अगर कोई कंफर्टेबल है तो आप जा सकते हो इस तरीके से भी, कोई इशू नहीं, आंसर आना चाहिए। ठीक, तो ये चीज़ें था इसका, और बाकी तो बस यही था इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सॉल्यूशन के लिए। अच्छा, क्वेश्चन आपको अगर अच्छे लग रहे हो तो भाई लाइक और सब्सक्राइब तो कर दीजिए, लाइक दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर भी कीजिएगा। और अगर जो ग्रुप डी की तैयारी करने वाले हैं उनको शेयर कीजिएगा, एनटीपीसी के जो तैयारी करने वाले हैं उनको सेंड कीजिएगा, और जो गुवाहाटी जोन से हैं वे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, सारे सॉल्यूशन मैंने कराए हैं आपको। मेरे पास एनटीपीसी के लगभग काफ़ी सारी शिफ्ट हो चुकी हैं। तो अपना टेस्ट सोल्वर वाले चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट देखिए और सारे क्वेश्चन देखिए आराम से अच्छे तरीके से। इतने रुपये बेचने पर 12% की हानि होती है, यदि वे इतने में बेचता तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 211.20 है, हानि हो रही है, देखो यानी कि मैं 88% पे इसको बेच रहा हूँ, तभी तो ये इतना हो रहा है।
यानी कि 88% से नीचे आएगा। तो कभी बच्चों को दिक्कत होती है, ये तो 100/88 ऐसे लिखते हैं। अब पता है 11/88 जा रहा है, 11/88, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 11 गिरा 11 और यहाँ पे आ गया 10, 11 99 और 2 11 22, ठीक, जीरो। अब इसको 8 से काट लीजिए, 8 दूनी 16 और 3 8 चौक 32, 240 रुपये। मतलब 240 की जो है सीपी है वो बेच कितने रहे, 248.40 रुपये 40 पैसे में। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, सीधा 8 दशमलव, ये चमक रहा है ना इतना का, किस पे, 240 पे। अब आप इसमें समझिए 10% कितना होता है, 24 होता है। कितना 10%, 240 का 10% कितना होगा, कितना होगा, 24 रुपये होगा। अब मुझे बताइए 10%, और अगर मैं 12 कर दूं तो 5%, ठीक। तो यार लाभ हो रहा है, ये तो सीधी सी बात है, लाभ हो रहा है, तो ये तो पोर्शन कट गया। अभी देखो 12 रुपये होता है तो कितना होता है, 5% होता है, लेकिन 5% से लाभ तो ज़्यादा है नहीं, क्योंकि ये तो कम है 84। 12 रुपये भी होगा तो 5% होगा, तो ये चीज़ें कट गया, तो ऑप्शन बचा केवल ये। ऐसे कर सकते हो। बाकी एग्जैक्ट निकालना आपको, तो फिर एग्जैक्ट निकालने कैलकुलेशन कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 1 4 और 4 छंग 24, 3 दूनी 6, 3 7 21, 7/2 को कितना लिखते हैं, 7.5। तो आप ऐसे भी जा सकते थे। बाकी अंडरस्टैंडिंग बेस भी इसलिए मैं बताता हूँ, कभी ना आपको अगर कैलकुलेशन ऐसी आ जाए कि नहीं हो पा रही है, तो थोड़ा ना अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। ये थोड़ी इजी चीज़ें हैं, इसी में चीज़ें में समझ भी पाओगे, बड़ी कैलकुलेशन में नहीं समझ पाओगे। यही कारण रहता है कि मैं छोटी छोटी कैलकुलेशन बताता हूँ, कि आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ना हो चीज़ों को आगे जब हम बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे तो उसमें समझ पा रहे होंगे, खुद माइंड वहाँ तक पहुँच पा रहा होगा। इसलिए ये चीज़ें समझनी होती हैं, बस देखते रहिए, बार बार चीज़ें आपके माइंड में आती रहेंगी। 225 मीटर, कभी आप सोचते हो यार ये तो हम निकाल ही देंगे डायरेक्ट, क्या दिक्कत है, निकालने वो बस सही है, कोई इशू नहीं है। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि आपको ये वाला तरीका काम में आएगा। तो इसलिए ऑप्शन कट करना जरूर सीखिए, एलिमिनेशन करना जरूर सीखिए, मस्ट है। इतने मीटर है रेलगाड़ी, इतने किलोमीटर की चाल से चल रही है, कोई अन्य व्यक्ति इंजन से शुरू करके 17 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में, इतनी बात तो तय है, दोनों एक दूसरे विपरीत दिशा में चल रहे हैं और इतनी मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी उस व्यक्ति को कितने समय पार करेगी। तो देखो चाल बराबर कितना होता है, दूरी बट्टे समय, समय पूछा तो समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है मेरे को बताइए आप, दूरी हमारी 225, ठीक है। चाल ये आ रहा है इधर से, दोनों विपरीत दिशा में आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, 145 में 17 जोड़ दिए, 7 5 12 52, 162, कितना हो गया, 162 हो गया। 162, 18 नंबर 162 होते हैं, यानी 9 पंजे 45, यानी कि 45 की स्पीड मीटर पर सेकंड में। कैसे किया मैंने, अभी भी मैं कई बार, ये पहले भी इसी शिफ्ट में भी मैं बता चुका हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन में, अगर हम मतलब फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे तो चीज़ें मैं बता चुका हूँ। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 8 162, 8 5 40 हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, 40, कितना हो जाएगा, 40 है, कितना 18 अट्ठे यार, 18 अट्ठे 144 नहीं, 18 नंबर होते हैं 162 और 9 पंजे 45। देखा, ओरली सही कर रहे थे, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई, तो 9 पंजे 45, ठीक। तो आप इस तरीके से 45 है। अभी मैं अगेन बता देता हूँ, अगर 18 स्पीड है, ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में कितनी होगी इसकी, 5, मतलब इसका मल्टीपल करते जाइए, उसमें इतना कर दीजिए। मान लीजिए 36 होगी, 2 है तो इसमें भी यानी कि 10 हो जाएगी। बस ये ध्यान रखिए, 18 में किलोमीटर में जितनी होगी इतने, अगर 5 के मल्टीपल में तो फिर 18 से कन्वर्ट करते चले जाइए, वो चीज़ें इसमें करते जाइए। अब इसको काट लें तो 45 से पूरी पूरी जाएगा, 45 जो पंजे होते हैं ना 225 होते हैं, ठीक है, तो 5 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो इसका मतलब ये रूट 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 है, तो ये 2 रूट हो गए, ठीक है। एक रूट और लगा देता हूँ मैं, 18 75 और 3 8 8 8 मल्टीप्लाई, सारे मल्टीप्लाई में भी ऐसे भी कर सकता हूँ मैं इसको, तो कोई 6 से, ठीक है। अब मैं इसको काटता हूँ, किससे काटता हूँ, 8 नम 72, 4 8 48, हाँ 8 से देखो कट रहा है, 8 नम 72 और यहाँ पर कितना गया आपका, 8 नम 72 4 8 छंग 48, 96 टाइम्स गया। ये भी लास्ट के 3 डिजिट हैं, 8 8 तो कट जाएगा, 8 चौक 32 और 6 यानी कि 8 अट्ठे 64
और 4 8 छंग 48, ये आ गया 8 छंग 48। ठीक। अच्छा अब मैं इसको क्या काट सकता हूँ, 16, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 24 बार। इसको मैं अगर 1200 को मल्टीप्लाई करके साइन करके 100 लिख दूं और इसको 4 से जैसे मैंने इसका काटा था तो यहाँ पे 25 लिख सकता हूँ, 12 दूनी 24, 2 बार जा रहा है पूरा पूरा। अब 25 से मैं इसको काट सकता हूँ, यहाँ 2 बचा, 2 से इसको काट लो, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 243। 5 से इसको काट लो, 25 8 200, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, 2 जाएगा 1 जाएगा, 125 और 25 पंजे 125, 75 आएगा भाई। कितना आ जाएगा, 75। अब इसको काट लीजिए आप, आई थिंक ये 25 बार जाएगा, 3 से कट रहा है, ये भी 3 अट्ठे 24 81। देखो यानी कि कितना आया, अगर मैं ये बात करूँ 2 रूट में कितना आया, 25/81। अब मैं 25 का करूँगा तो एक रूट ये वाला ख़त्म हो जा रहा होगा, कितना आ जा रहा होगा 5 9। अब मैं दोबारा कर रहा हूँ तो रूट 5 को तो 5 लिखेंगे, इसको 3 लिखेंगे, तो हमारा ये आंसर आ गया। 5 किलोमीटर प्रति और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चल रहे 2 लड़कों को इतने सेकंड और इतने सेकंड में पार करती है, तो मालगाड़ी की रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो बहुत पहले तो इसको अगर ऐसे दिया हो ना, चाल को ऐसे लिख लीजिए, फिर इनका रेशो लीजिए, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, और इसको 7 और 8 ऐसे लिख लीजिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 7 पंजे 35, इसको ऊपर लिखिए, फिर इसको 8 ढाई 80। ठीक। इन दोनों का अंतर लीजिए, कितना आया 45, इन दोनों का अंतर लीजिए 1 यूनिट, इन दोनों को डिवाइड करिए तो कितना आएगा 45, यानी कि कितनी आई उसकी चाल 45। ठीक, कितनी आई 45। तो फिर आगे को हम निकाल सकते हैं, 45 किलोमीटर प्रति घंटा के आगे हमारी चाल आ गई। अब समान दिशा में कितना चल रही है, तो दूरी बताना, तो दूरी बराबर मैंने बताया था आपको चाल मल्टीप्लाई समय टाइम, तो 45 है, 45 समान दिशा में चल रहा है तो 40 हो जाएगा, 40 और टाइम कितना है 21 सेकेंड है ना, तो 21 सेकेंड को कर दीजिए, 5/18 कर दीजिए, मीटर पर सेकेंड में है क्योंकि मीटर मुझे है। और अब देखिए क्या रहा है, 2 से 20 9 बार कट गया, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, देखो 5 दूनी 10 और 700, 700 बटे कितना आ गया 3, 233। देखो 3 तिया 9 और 1 10, पहली बात तो 3 वाला ऑप्शन देखें किसमें है, इनमें नहीं है, तो 3 0 0 2 यानी कि यूनिट डिजिट 2 आ रहा, तो ये नहीं होगा, 3 3 और 1 10, तो ये होगा संभावना, बाकी सीधा सीधा दिख रहा है कि इतना जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से कर सकते थे। दूसरा अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं है, मैं इसका मेथड भी बता देता हूँ, क्योंकि कुछ का इंक्वायरी थी कि 2 तरीके से बता दीजिए कीजिए। अगर क्वेश्चन है तो भैया, रात हो चुकी है बहुत, नींद आ रही है, आंखों में नींद बहुत भरपूर है। देखो डिस्टेंस, मालगाड़ी की लंबाई तो दोनों सेम रहेगी, तो मैं डिस्टेंस बराबर, देखो फर्स्ट टाइम में कितना से ले सकता हूँ, चाल मैंने एक्स मानी तो मैं ये करूँगा, ठीक है 5/18, तो मीटर पर सेकंड में 21, ये आ जाएगा डिस्टेंस फर्स्ट टाइम में। सेकंड टाइम में लूँगा मैं इस वाली चीज़ से, तो x माइनस के 10 आ जाएगा, 5/18 लूँगा, 21 है यहाँ पे, कितना आ जाएगा 24 हो जाएगा। अब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की कंपेयर करूँगा, इफ वी कंपेयर इक्वेशन 1 एंड सेकंड एंड वी गेट वैल्यू ऑफ x माइनस के 5/18 21, x माइनस के 10 5/18 24, मतलब देखो इसकी कोई वैल्यू है नहीं वैसे 5/18 की ना, ये तो इससे कट जा रहा होगा। अब ये 3 7 21, 3 अट्ठे 24, अब देखो 7x माइनस के 35 हो जा रहा होगा, और 8x माइनस के 80 हो जा रहा होगा, दोनों को x माइनस के कितना हो जा रहा होगा जब करेंगे तो 45 आ जा रहा होगा, देखो 45 आ गया। बाकी की चीज़ मैंने आपको बताया था अभी इससे पहले किस तरीके से आगे जैसे जाकर करना है, मतलब ये 45 आ गया तो इसमें वैल्यू रख लीजिए किसी एक भी क्वेश्चन में, तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगी बस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक सर्कस 2 अलग शो के एक शेर वाला और दूसरा हाथी वाला चलाता है। हाथी वाला शो 80 मिनट तक चलता है और शेर वाला शो 120 मिनट तक चलता है। दोनों शो 6 PM पर शुरू होते हैं। दोनों शो को पुनः एक साथ कितने बजे तक शुरू होंगे, मतलब एक साथ
देखो एलसीएम निकाल लो, 100 और 120 का मुझे बताओ कितना होता है। आपको पता है 12 पंजे 60, 600 24 हो जाएगा यार, दो 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 240, 8 या 24, हाँ ठीक है। एलसीएम आया इसका 240। अब मुझे 240 का मतलब क्या, इतने दोनों एक साथ कब शुरू होंगे, 240 मिनट बाद। इसको मैं घंटे में बदलता हूँ तो कितना आ जाएगा, 4 घंटे बाद। यानी कि अगर 6 बजे हुआ है तो अगली बार 10 बजे होगा। 10 एक ही ऑप्शन है हमारा, 10 PM। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, एक कल्पित माध्य दे रखा है ना, इसको बोलते हैं एज्यूम मीन, इतना दे रखा है, एन टी बराबर इतना इतना इतना, इसको गोली मारी आप। ये जो फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई डी आई 135, ये समेशन एफ आई 90। तो ये जो x के सही मानों का समांतर माध्य, समांतर माध्य क्या होता है, ए कल्पित मीन समेशन एफ आई डी आई अपॉन, ये वाला फॉर्मूला होता है। 10th क्लास का है, देख सकते हैं आप जाके, 10th क्लास में है स्टेटिस्टिक्स वाले पोर्शन में, वहाँ से मिल सकता है। वैसे जाओगे तो लंबा बहुत ज़्यादा पड़ेगा, बाकी बस इतना समझिए 142.5 है, ये कितना है 130.5 है, 90 है, एक जीरो आ गया तो 90 है, और ये 100 हो जाएगा। 9 से इसको काटिए, 9 ही करना 9, 4 13 हो जाएगा, 9 13 27, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 9 पंजे 45 और 2 जीरो यानी कि 1.45। 142 दशमलव इसको जोड़ेंगे, यानी कि 142.5 को जब आप 1.45 जोड़ रहे होंगे तो यहाँ 5 आ रहा होगा, यहाँ पे 5 4 9 आ रहा होगा, यहाँ पे 3 4 3, देखो 143.95 केवल ये है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाने वाला था इसका। ये फॉर्मूला लिख लीजिए, गुवाहाटी जोन वाले तो खास कर लिख लीजिए। और ग्रुप डी यार, रेलवे की तैयारी करने वाले तो सब प्रीवियस ईयर पे अच्छी तरीके से पकड़ होनी चाहिए, चाहे ग्रुप डी वाले हो, रेलवे वाले हो, कुछ भी हो। ठीक, तो इसको लिख लीजिए, याद आएगा, ये क्वेश्चन आएगा। ऐसी क्वेश्चन ये है, आई थिंक ये लास्ट होगा। इतने यानी मतलब मुझे नहीं पता कितने हैं, मतलब बोल रहा है कि कुछ नंबर है, ऐसे ऐसे समझाने के लिए बोला गया। उनमें से अगर प्रत्येक से 12 घटाया जा रहा है तो मुझे परिणामी संख्या क्या, योगफल कितना हो जा रहा है, 92 प्राप्त हो रहा है। मतलब मैंने हर संख्या में से 12 घटाया तो जो योगफल हो रहा है संख्याओं को 92 आ रहा है। ठीक है भैया, चलो अच्छी बात है। अब बोल रहा है कि उन्हीं संख्याओं में से मैंने अगर प्रत्येक में से 8 घटाता हूँ तो योगफल 208 प्राप्त हो रहा है। तो बोल रहा है कि 8 में घटा रहा हूँ तो मुझको क्या मिल रहा है, 208। सीधी सी बात है, यानी कि 8 अगर वो कम घटाएगा तो योगफल ज़्यादा बरकरार रहेगा। 12 निकालूंगा मैं सब में से, यानी किसी से मैं 12 रुपये लूंगा, किसी से मैं क्या करूंगा 12 रुपये लूंगा, तो उसके पास तो कम रुपए बचेंगे 92, और किसी से मैं 8 रुपये लूंगा तो 208 बचेंगे। सिंपल सी बात है। अब पर्सन पता नहीं कितने हैं, तो आप क्या कीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में इनका दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। ठीक, 4, इसका डिफरेंस लोगे कितना आ जाएगा, आप 6 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 20 में से 116। अब इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16, 4 तिया 12, सॉरी 4 दूनी 8 होगा, और 4 चौक, यार क्या कर रहा हूँ मैं, 4 दूनी 8, 4 नम 36, 29, यानी कि 29, यानी कि नंबर जो थे वो कितने आ गए 29। मतलब जो हम बात कर रहे हैं वो कितने हैं, 29 ऐसी संख्याएं हैं, या कुछ भी मान लीजिए, परिणाम है, मान है, सब में से अगर ऐसा करेंगे तो ये ठीक है। 29 संख्याओं का योगफल इस तरीके से ना, 29 संख्याएं, इतना होगी बात। अब वो बोल रहा है मैंने 29 संख्याओं में से क्या निकाला था, 8 निकाला था। अब मैं उल्टा चल पड़ता हूँ, 29 संख्याओं में से जब मैं 8 निकालता हूँ तो योगफल कितना मुझे प्राप्त हो रहा है, इतना हो रहा है। मैं बोलता हूँ मैं नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं 8 इसको वापस देता हूँ, तो इतना तो था। अब मैंने 8 इसको वापस दिया तो मेरे पास कितना हो जाएगा, मतलब मैं 8 29 8 मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दूँ, 8 नंबर 72 का 2, हासिल लगे 7, 8 दूनी 16, 16 और 7 कितने हो जाएंगे भाई, 16 7 23 होंगे ना, यानी कि मैं 232 इसमें जोड़ूंगा, 32 और 8 40 हो जाएगा, 440, मतलब 440 योगफल। समझ में आ रही बात। अगर मैं 8 नहीं निकालता, उनको वापस दे दूं 29 बंदों को 8 रुपये, तो 208 तो थे उनके पास, 232 और चले जाएंगे, 440 हो जाएंगे। अब 440 तो क्या आ गया, उनका सम आ गया। अब 29 समांतर माध्य पूछा, कितना पूछा, माध्य याद कीजिए, तो कितना होगा 29 से इसको डिवाइड कर दिया, आंसर आ जाएगा। प्रॉब्लम क्या होने वाली है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप अगर डिटेल मेथड पे जाओगे तो मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या हो जाएगी। स्टेटिस्टिक्स वाले पोर्शन में घुस जाओगे आप, और इतना लंबा आपको सिखाएंगे ना, समेशन ये वो फलाना ढिमकाना, समझ में नहीं आएगा। इस चीज़ों को इस तरीके से आसानी से समझोगे तो ज़्यादा संभावनाएं रहेंगी, अच्छी रहेंगी। 1 टाइम जा रहा है 29 का 29 हो गया, 14 में से 9 गए, 5 हो गए, 151 हो गया। अब मुझे दिख रहा है सीधा, बस 3 पंजे 15 तो जाएगा, 5 ना 145 बार जाएगा, 6 पॉइंट देखो 15 है ना, बस यही हो गया, बस 15 के बाद कोई है नहीं ऑप्शन। बाकी आप अपनी संभावनाओं के या सेटिस्फेक्शन के लिए हम इसको पॉइंट लगा के 0 बढ़ा सकते हैं, और 29 दूनी 58 कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। दशमलव तक तो निकालना ही नहीं हमको, केवल एक अंक सबका सेम है,
हमको दूसरा निकालना है बस। तो दूसरा हमारा 5 निकल गया, आगे को गोली मारो, हमें मतलब नहीं है दशमलव का 1 स्थान और 2 स्थान। अच्छा और भी रह रहे हैं, आई थिंक ये लास्ट होगा। 2 मीटर त्रिज्या वाला एक कुआं इतने मीटर गहराई तक खोदा गया। मतलब देखो एक कुआं इस टाइप से होगा, ये त्रिज्या इसकी 2 है और ये कितने हैं 16.8 है। ये रेडियस है। तो इससे निकाली गई मिट्टी के कुएं के चारों ओर के समान रूप से फैलाकर इतने मीटर सेंटीमीटर, देखो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.48 हो जाएगा, समझ लीजिए आप। 100 से डिवाइड करेंगे उसको, नहीं तो आंसर में गलती होने की संभावना है। तटबंध की जो तटबंध है चौड़ाई ज्ञात करनी है। मतलब देखो अब ये चीज़ें बेस में हाँ मान लेता हूँ इस तरीके से, और इसके ऊपर मैं ऐसे करके ये बना रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ बन रही है। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी थी 2 है, यहाँ से यहाँ तक की मेरे को निकालनी है, ये मैं मान लेता हूँ r, ठीक। और ये यहाँ से यहाँ तक की r में से अगर मान लो मेरी जो भी आए इसमें से 2 माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, इसकी मोटाई मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी, ये वाला पोर्शन मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, बस। अब ये रिंग है तो अब इसका जो वॉल्यूम है वो इस वॉल्यूम के बराबर होगा, खोखले इसके सिलेंडर के। कैसे, वॉल्यूम कितना होता है पाई r स्क्वायर मतलब 2 की पावर 4 रख दूँ, रेडियस है, और हाइट कितनी है इतनी है, ये वॉल्यूम हो गया इसका। ये वॉल्यूम का मिट्टी किसके बराबर होगी, इसके बराबर, यानी कि पाई r स्क्वायर माइनस के r हो जाएगा, ठीक है। ये ठीक है, रिंग का या बलया का क्षेत्रफल। हाइट कितनी है 48 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ हमारा 1 है तो यहाँ पे हमने इसके नीचे 10 कर लिया, 0 से यहाँ पर 0 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया हमारा, 4 से काटेंगे हम 12 चौक 48, 12 से हम काटेंगे 12 का ना 12, 4 जाएंगे 12 चौक 48, 14 हो गया भाई। 14 से 10 इधर जाएगा कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। अब मेरे पास r स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी थी, r की वैल्यू तो हमने 4 रखी थी, यहाँ भी 4 हो जाएगी क्योंकि तो 4 है, तो ये 4 है, ठीक। 4 जाएगा उधर जाएगा 144 हो जाएगा, यानी r स्क्वायर की वैल्यू 4 है। जैसे r स्क्वायर की वैल्यू 144 दिखा आपको, समझ जाएंगे कि ये वैल्यू तो 12 की थी। अब ये अगर 12 है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका मतलब ये क्या है, इसकी चौड़ाई कितनी है, मोटाई कितनी है, 10 है, बस 10 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भैया ये हमारा लास्ट था, और आपसे फिर निवेदन है वीडियोस को पूरा देखिए। एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से सॉल्यूशन कराए जा रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं, लुफ्त उठा सकते हैं चीज़ों का। सॉल्यूशन बहुत ही दमदार तरीके से करा रहा हूँ, जितना क्वेश्चन हो सकते हैं प्रैक्टिकल वे में कि हाँ हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, उसी तरीके के मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि डिटेल मेथड है सबका करते चले जा रहे हैं, देखते चले जा रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। बहुत चीज़ें हैं जो कराते हैं कि वीडियोस दिखा रहे हैं बस किस लिए बना रहे हैं कि सॉल्यूशन कराने के लिए। अब बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप संभव सोच के देखो क्या कर पाओगे आप वहाँ पे क्वेश्चन डिटेल मेथड से सारे, तो उन चीज़ों को मत कीजिएगा। अच्छी तरीके से पढ़िएगा, शॉर्ट तरीके से पढ़िएगा, अच्छी अप्रोच के साथ पढ़िएगा, किस तरीके से हम क्वेश्चन को कर पा रहे हैं एग्जाम में। तो बस केवल इतना ही है, और बाकी के कुछ क्वेश्चन हैं जो छूटे चुके हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चन था एक का हाइट एंड डिस्टेंस का, वो भी मैं जल्द लेकर आऊँगा अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए बस विदा लेते हैं। लाइक और शेयर सब्सक्राइबर करते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हो, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही है। दिन में 2 सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, रात को 4 सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो हो गई ना दिन में दुगनी रात चौगनी तरक्की। तो कोई नहीं, खैर चलो ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप बस लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बढ़ते हैं, चलते हैं, करते हैं विदा, बाय।